Morning my dear students, today we will learn EVS subject. In EVS today we will continue our chapter number 11. The name of our chapter is From Here to There. Okay, in our previous video we have already discussed about the poem, the train and some question answers also. Okay, so today we will continue from page number, if your textbook then open it, page number 70. Okay, page number 70, see here what is given. Come, let's meet some children and find out how they spend their vacation. Okay, आपको पिक्चर बुक में अच्छी तरीके से ऐसे पिक्चर के साथ बताया है कि थोड़े चिल्ड्रन की जिन्होंने अपना वैकेशन कैसे स्पेंड किया वो अपना स्टोरी यहाँ पे बता रहे हैं. सी हियर वन गर्ल इज गिवन एंड शी जो है वो अपनी स्टोरी बता रही है कि वो उन्होंने अपना वैकेशन कैसे स्पेंड किया है. I went to my uncle who lives in Delhi. Okay, यानी कि वो वैकेशन में कहाँ गई थी? अंकल के घर जो कि दिल्ली में रहते हैं. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. यानी कि वो बता रही है कि पहले हम अंकल के घर से रेलवे स्टेशन से अंकल के घर जब गए थे तब हम किस में गए थे? इस तरीके से वो लोग बस में गए थे. But this time it was great fun. We went by the metro train which went through an underground tunnel. Okay, so वो बता रही है कि पहले हम अंकल के घर रेलवे स्टेशन से उनके घर बस में गए थे, बट इस बार वो हमारे लिए बहुत मज़े की बात थी कि हमने वहाँ जाने के लिए क्या यूज़ किया था? मेट्रो ट्रेन में वो लोग गए थे. और जो ये मेट्रो ट्रेन होती है वो कहाँ पे चलती है? अंडरग्राउंड टनल में वो चलती है. We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel. यानी कि वो बता रही है कि हमें तो वो भी पता नहीं था कि वो जो अंडरग्राउंड टनल थी उसके ऊपर कितनी सारी ऐसी कार्स और गाड़ियाँ वो टनल के ऊपर से भी जा रही थी. वो तो हमें अब तक पता ही नहीं था. सो ये जो गर्ल है वो उसने क्या क्या देखा? पहले वो लोग बस में जाते थे, फिर वो गई वैकेशन में तो वो किस में गई थी? इस तरीके से मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करके गई. और उसको और भी पता क्या चला कि मेट्रो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड टनल में चलती है और जो टनल होती है उसके ऊपर ऐसी कितनी सारी गाड़ियाँ भी चलती है. नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज पिक्चर ऑफ मेट्रो ट्रेन. ओके, मेट्रो ट्रेन आपने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी है तो पिक्चर में दिखाया है. यहाँ पे जो है वो मेट्रो ट्रेन है. लोकल ट्रेन के जैसे ही वो ट्रेन भी ऐसे लोहे की पटरी पर चलती है. ओके, देन सी यहाँ पे आपको जो दिखाया है ये पूरी टनल है. ओके, अंडरग्राउंड टनल पे वो चलती है. और ये टनल जो है ये टनल के ऊपर यहाँ पे रोड्स होते हैं जहाँ पे और जो व्हीकल्स होते हैं कार्स ट्रक्स वगैरह उसके ऊपर चलते हैं. सो इस तरीके से मेट्रो ट्रेन है वो वर्क करती है. नाउ नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो बता रहा है इट वॉज माई बुआस वेडिंग. मेरी बुआ की वेडिंग थी. आई मेट मैनी रिलेटिव्स. ओके, वो बहुत सारे रिलेटिव्स को वहाँ पे मिला. वी हैड गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग. ये जनरली सबके साथ होता है. हम जब हमारे रिलेटिव्स को मिलते हैं तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं, है ना. सो वो जो टाइम होता है वो बहुत ही हमें एन्जॉयमेंट वाला टाइम लगता है. भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन. ओके, यहाँ पे पिक्चर जो दिखाया है वो एरोप्लेन का पिक्चर है. उसके जो भैया है वो एरोप्लेन में अमेरिका से आए थे. इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट ही रीच हियर इन वन डे. यानी कि ये बॉय बता रहा है कि उसके भैया अमेरिका से आने वाले थे बट वो एक ही दिन में वो वहाँ पे पहुँच गए. क्यों? क्योंकि वो किस में आए थे? एरोप्लेन में. एंड द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर एरोप्लेन में जाते हो तो आप बहुत ही कम समय में वो जगह पे पहुँच सकते हो. नाउ बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन दी. यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्या है? पालकी का पिक्चर है. इसको हम बोलते हैं पालकी. ओके, ये जो पालकी होती है वो जनरली वेडिंग में यूज़ होती है. ये जो पालकी है उसमें बैठ के जो ब्राइड होती है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. ओके,
नाउ थर्ड जो ये गर्ल बताई है वो बता रही है उसने अपना वेकेशन कैसे स्पेंड किया। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। ओके, वो अपने नानी के घर गई थी। कहाँ पे? केरला। वेर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। सो वहाँ पे केरला जो है वहाँ पे क्या होता है, उसके बाजू में ही अरेबियन सी है। सो उसकी वजह से केरला का पूरा जो एरिया होता है वो पानी वाला ही रहता है। वहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट की जगह आपको वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। सो ये बता रही है कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सारे जगह क्या होता है, वहाँ पे पानी होता है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और टैक्सी टू रीच अ हाउस, यानी कि उनके घर स्टेशन से उनके घर तक पहुंचने के लिए वो इस तरीके से टैक्सी बस या तो टैक्सी में जा सकते थे। इंस्टेड वी टूक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस, यानी कि टैक्सी या बस लेने की बजाय वो लोग किस में गए थे? उनके घर बोट में, यानी स्टेशन से उनके घर जाने के लिए उन्होंने ऐसी बोट क्या यूज़ किया। इट फेल्ट लिटल स्ट्रेंथ बट वी हैड फन, यानी कि वो बता रही है कि वहाँ बोट में इस तरीके से जाना उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा, बट उन लोगों को उसमें जाने का बहुत मज़ा भी आया। Now here one another boy is given. He is telling her story about how he spent his vacation. We went to Simla during the vacation. वो लोग वैकेशन में कहाँ पे गए थे? शिमला। ओके, शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, द बस मूव्ड ऑन द zigzag रोड ऑन हाई माउंटेन्स, यानी वो शिमला में गए तब क्या था कि वहाँ पे हाई माउंटेन्स होते हैं। सो जो बस होती है वो जिगजैग करके रोड, उसका जो रोड होता है वो जिगजैग ही होता है। सो जिगजैग रोड पे हाई माउंटेन पे ऐसी बस मूव हो रही थी। इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन, यानी कि जब आप बस में और हाई माउंटेन पे जिगजैग रोड पे आपकी बस जा रही है, वहाँ से अगर आप नीचे देखते हो तो वह आपको बहुत ही डर लगता है, क्योंकि वो उसकी हाइट बहुत ही होती है। वहाँ से आप नीचे देखते हो तो वो सीन पूरा डरावना होता है। सो वो बता रहा है कि हमें नीचे देखने में बहुत ही डर लगता था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। ओके, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको चल के जाना था और डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा था। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। ऑब्वियस, जो दादी होते हैं उनकी एज बहुत होती है। सो एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त वो बहुत ही थक जाते हैं। सो इसकी दादी को भी सेम प्रॉब्लम, वो बहुत ही जल्दी थक जाते थे। सो वी वुड मेक हर राइड ऑन दी हॉर्स। ओके, सो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चल के जाना था, बट दादी टायर्ड हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने दादी को किसके ऊपर राइड करवाई? हॉर्स के ऊपर। आई नेवर गॉट टायर्ड। ओके, ये जो बच्चा बोल रहा है कि वो कभी भी ऐसे टायर्ड हुआ नहीं, वो हर जगह घूम के चल के गया। आई एन्जॉयड वॉकिंग, और उसने चलने का अच्छी तरीके से मज़ा भी लिया। नाउ दिस गर्ल इज टेलिंग माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, यानी मेरी खाला हमारे घर से बहुत नज़दीक में रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइम ऑन माई बाइसिकल, यानी इसको जब भी खाला के घर जाने का मन करता है वो क्या लेके निकल जाती है? बाइसिकल लेके वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस, यानी उसके जो माँ और छोटू है वो दोनों नानी के घर किस में जाते हैं? इस तरीके की जो रिक्शा होती है उसमें बैठ के वो नानी के घर जाते हैं। नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ रिक्शा। से यहाँ पे रिक्शा के 3 व्हील्स है। यहाँ पे फर्स्ट एक दिया है और पीछे भी उसको 2 व्हील्स होते हैं, और यहाँ पे जो सीट है वहाँ पे ये रिक्शा चलाने वाला बैठता है और पीछे जो जाने वाले हैं वो पीछे बैठते हैं। सो इस तरीके का जो व्हीकल है उसको हम बोलते हैं रिक्शा। नाउ दिस बॉय इज टेलिंग आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज, यानी कि वो कहाँ पे गया था वैकेशन में? मामा जी के विलेज में। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज, यानी कि ये बता रहा है कि मामा जी के घर पे जाते वक्त रेलवे स्टेशन से उनके गांव में अंदर जाने के लिए कोई भी बस जाती नहीं है, क्योंकि आपको पता है विलेज ऐसी जगह है कि जहाँ के रास्ते हो
बहुत ही कच्चे होते हैं, मिट्टी वाले रास्ते होते हैं। सो ज़्यादातर बस और जो बहुत ही नैरो रोड्स होते हैं ना, सो बस वगैरह वहाँ अंदर जा सकती नहीं है। सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट। ओके, ये जो पिक्चर है वो किसका पिक्चर है? बुलक कार्ट का। सो वो इसीलिए वो किस में गए थे? मामा जी के घर विलेज में, बुलक कार्ट में। वी क्रॉस लस ग्रीन फील्ड ऑन दी वे टू दी विलेज। ओके, वो जब जाते थे बुलक कार्ट में बैठ के, तो वहाँ पे बीच में रास्ते में क्या क्या आया था? बहुत सारे ग्रीन फील्ड आए थे, हरे भरे खेत भी उन्होंने वहाँ रास्ते में देखे। आई लव द साउंड ऑफ द बेल टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स। यानी कि यहाँ पे आपको पता है जो बुलक कार्ट होता है वो बेल जो बुल्स होते हैं वो चलाते हैं, बट यहाँ पे उनकी आप नेक में देखोगे तो वहाँ पे बेल्स टाई किए होते हैं। जो चलता है बुलक तब वो आवाज़ करता है। सो ये जो बॉय है उसको वो साउंड भी बहुत पसंद आया था। Now see, this is a picture of bullock cart. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो टू बुलक, जो बुल्स जो है वो पूरा कार्ट इस तरीके से खींच के ले जाता है, और यहाँ पे अंदर जो जाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे अंदर बैठते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो रोड्स है, रास्ते जो है वो भी मिट्टी के हैं। सो इसीलिए ज़्यादा व्हीकल इसमें, और जो नैरो रोड होते हैं सो व्हीकल अंदर जा सकते नहीं है। सो विलेज जो होता है उसमें इस तरीके के बुलॉक कार्ट का यूज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग करते हैं। Now page number 72. On page number 72 this question is given, which all vehicle did the children travel in? यानी अभी जो हमने लेसन पढ़ा उसमें कौन कौन से व्हीकल दिए हैं जिसमें सारे बच्चों ने ट्रैवल किया? सो बस, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, बुलक कार्ट, बाइसिकल, रिक्शा, कार और ट्रेन। ओके, सो ये सारे व्हीकल अभी हमने जो बुक में पिक्चर के साथ देखे, सो आपको इसके सारे नेम भी लिखने हैं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी होनी चाहिए नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो? राइट इन दी बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको पूरा मैप बना के दिया है कि यहाँ पे आपका घर है और प्लेसेस दी है, यहाँ पे सारी प्लेस जो दी है, तो वो प्लेस पे जाने के लिए आप कौन सा व्हीकल या क्या यूज़ करोगे वो आपको बताना है। सो सी हियर, फ्रॉम योर हाउस टू मार्केट, हाउस से मार्केट जाने के लिए आप कैसे जाओगे? बाय वॉक, मैंने यहाँ बाय वॉक बताया है। अगर आप साइकिल लेके जाते हो तो बाइसिकल भी लिख सकते हो। देन फ्रॉम योर हाउस टू फ्रेंड्स हाउस। ओके, अपने घर से फ्रेंड के घर आप कैसे जाते हो? सो सी हियर, बाइसिकल पे जाते हैं हम। देन फ्रॉम योर हाउस टू नानीज हाउस। ओके, सो नानी का घर तो ऑब्वियसली दूर होता है, सो नानी के घर जाने के लिए या तो हम ट्रेन यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा दूर है तो हम एरोप्लेन में भी जाते हैं। देन फ्रॉम योर हाउस टू अक्रॉस दिस सी। ओके, सी, आपको सी के पास करके जाना है तो आप किस में जाओगे? तो ऑब्वियस है कि जो सी है उसमें तो सिप ही चलता है। देन फ्रॉम योर हाउस टू अक्रॉस अ रिवर, आपके घर से आपको नदी के पार जाना है तो आप किस में जाओगे? इन अ बोट। देन फ्रॉम योर हाउस टू रिलेटिव्स हाउस। ओके, आपके घर से अगर रिलेटिव कोई भी आपके अंकल आंट है, मामा मामी है, जो भी नाना नानी दादा दादी, जो भी रिलेटिव के घर अगर आपको जाना है सो आप वो ऑब्वियस दूर ही रहते, तो या तो आप ट्रेन में जाओगे या तो आप बस में जाओगे। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल में जाते हो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल। ओके, आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हो? सो जो लोग स्कूल बस में जाते हैं वो स्कूल बस लिखेंगे, जो अपना पर्सनल व्हीकल पे आते हैं वो बाइक लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ये पूरा जो चार्ट है वो अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में फिलअप करना है। हियर for your more information I want to share some images with you based on where a vehicle can run. They are divided into 3 types. ओके, सो जो व्हीकल होते हैं जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट उसकी टाइप है लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, यानी कि जो जो व्हीकल लैंड यानी ज़मीन पे चल के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको क्या क्या कौन कौन से व्हीकल आ सकते हैं? बस, कार, स्कूटी, बाइक, ट्रक। ओके, इसके अलावा भी आ सकते हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो लिख सकते हो लैंड ट्रांसपोर्ट, बट आपको ये जो पार्ट है वो याद रखना है।
देन सी हियर सेकेंड टाइप उसकी कौन से दी है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक पार्ट ही है जो व्हीकल का, जो जहाँ जो जगह पे ज़्यादा पानी रहता है वैसे एरिया में अगर आपको जाना है तो उसमें बस ट्रक वगैरह काम नहीं आ सकता। सो वैसे एरिया में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो शिप यूज़ करना पड़ता है, या तो बोट, या तो सबमरीन। सो ये सारे 3 दिए हैं, वो क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। नाउ थर्ड टाइप यहाँ पे दिया है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो एयर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से व्हीकल आ सकते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड जेट प्लेन। ओके, सो ये तीनों जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके, आपको अगर कम टाइम में कोई भी जगह पे पहुँचना है सो उसके लिए आप कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ये तीनों ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, देन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल है उसके नाम आपको पता होना चाहिए। Now page number 73, see student, here another question is given. Here we have to identify the vehicle and write and here we have to write the use of the given vehicle. Okay, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा व्हीकल है और यहाँ पे उसका यूज़ लिखना है। सो फर्स्ट वन इट इज़ हैंड कार्ट एंड हैंड कार्ट इज़ यूज टू सेल वेजिटेबल्स एंड अदर सच आइटम बाय सेलर्स। ओके, आपने अपने स्ट्रीट में भी देखा होगा कि ऐसे सेलर्स जो होते हैं वो हैंड कार्ट का यूज़ इस तरीके से वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग बेचने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड वन, दिस पिक्चर इट इज़ ए पोस्टल डिलीवरी वैन। ओके, पोस्टल डिलीवरी वैन जो होती है वो हमारे जो कैरीज पार्सल, स्मॉल पैकेट्स एंड लेटर्स। ओके, सो ये सारी थिंग्स हम ऐसे जो पोस्टल डिलीवरी वैन होती है उसमें भेजते हैं। नाउ थर्ड पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, दिस इज पिक्चर ऑफ रिक्शा विथ हैंड ऑपरेटेड पेडल्स। ओके, यूज्ड बाय डिसेबल पीपल टू मूव अराउंड। सो ये जो रिक्शा होती है वो कौन यूज़ करते हैं, जो डिसेबल पीपल होते हैं, दिव्यांग लोग जिसको बोलते हैं, वो लोग ऐसी रिक्शा यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर ये तो आप सबने देखा भी होगा, और ट्रैक्टर का यूज क्या है, प्लाउड द फील्ड टू कैरिंग गुड्स। ओके, सो इस तरीके से आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और उसका यूज भी बाजू में लिखना है। नाउ नेक्स्ट व्हीकल जो दिया गया है वो क्या है, डबल डेकर बस। और डबल डेकर जो बस है यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टेयर्स है वो डबल डेकर में ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ हियर डबल डेकर जो बस है वो उसका यूज़ क्या है, कैरिंग पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो डबल डेकर बस है वो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जनरली भी बस ऐसा ही काम करती है, बट डबल डेकर बस है उसमें वन टाइम में ज़्यादा पैसेंजर वन जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो इस तरीके से आपको डबल डेकर का भी यूज़ लिखना है। नाउ लास्ट वन, फोर्थ जो पिक्चर दिया है वो क्या है, एम्बुलेंस। अब जो एम्बुलेंस है उसमें उसका यूज क्या होता है, कैरिंग पेशेंट फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल और फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। ओके, ये भी आपको पता होगा। एम्बुलेंस जो होती है जब हमें इमरजेंसी नीड होती है हॉस्पिटल जाने की तो हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो पेशेंट को घर से हॉस्पिटल या तो हॉस्पिटल से घर लाने का काम करती है। ओके, सो इस तरीके से आपको सारे व्हीकल के नेम लिखने हैं और बाजू में उसका यूज़ भी लिखना है। सो दिस होल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड इन योर नोटबुक।